क्रिएटिव व्यक्ति वो होता है जो केवल क्रिएटिविटी ही दिखाता है, पूरी ज़िंदगी क्रिएटिविटी दिखाने में रह जाता है। मैं अभी द हिंदू अखबार में एक व्यक्ति की कहानी पढ़ रहा था। अगस्त 2022 अगस्त या जुलाई 2022 का द हिंदू अखबार था वो। तो उसके अंदर मैंने कहानी पढ़ी। एक व्यक्ति है, उसका नाम नारायणन नायर है। वो पेनकुलम नामक एक जगह में रहता है, शोरानूर, जिला मल्लापुरम, केरल राज्य। तो वो व्यक्ति अभी 90 वर्ष का है। और उस व्यक्ति की कहानी आई थी कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947, तब से लेके आज तक वो चाय बना रहा है। और चाय पत्ती मसाले ऐसे मिक्स करता है आज भी जैसे वो तब करता था जब वो छोटा था। आज वो 90 वर्ष का हो गया, आज भी वो वैसा ही टेस्ट मेंटेन करके रखा है। एक दिलचस्पी वाली बात आपको ये बताऊं मैं, उसका इंटरव्यू लिया गया नारायणन नायर का। तो उससे पूछा कि आपका टेस्ट मेंटेन है, कहानी बताइए ज़रा, रहस्य बताइए, व्हाट इज़ द सीक्रेट। तो वो बताता है कि चाय मेरी ज़िंदगी है। वो एक दिन में 2 दर्जन आधा कप चाय पी जाता है और दीवाना आदमी है, दीवाना चाय के पीछे, क्रिएटिव आदमी है। फ़कीर भी बोलो तो भी कोई हर्जा नहीं उसे। क्यों? क्योंकि चाय के पीछे वो इतना दीवाना है, इतना प्यार करता है चाय से कि वो अपनी शादी करना भूल गया। हाँ, वो अपनी बहन के साथ रहता है पेनकुलम में। वो शादी करना भूल गया सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने पूरा ध्यान अपने जीवन भर, और अभी वो ज़िंदा है, नहीं भरोसा तो पेनकुलम में जाके उसकी चाय पी लीजिएगा, पूछ लीजिएगा जो पूछना हो। पूरा ध्यान उसने अपने जीवन भर चाय में लगाया। चाय के मसाले कैसे मिक्स करना है, पूरा ध्यान उसका उसमें ही लगा रहा। और जब पूरा ध्यान किसी व्यक्ति का एक केंद्र पर स्थित हो जाता है, तब बाजू कुछ भी चल रहा हो उसे खबर ही नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा एकमात्र ध्यान, पूरे प्राण वो एक जगह, एक केंद्र पर लगा देता है। और नारायणन नायर पूरी ज़िंदगी भर अपना ध्यान चाय पर लगा दिया। और मज़े की बात तो ये है कि जिस दिन उसके दुकान पर ग्राहक नहीं आते तब भी वो दुकान खोलता है। इतना दीवाना आदमी। उसने बोला क्योंकि मुझे चाय से प्रेम है इसलिए मैं खोलता हूँ। चाय से तो ऐसा प्रेम है जैसे चाय तो बीवी है मेरी। और उसकी दुकान पे जो कोई भी आते हैं, किसी से भी एक फ़िक्स प्राइस नहीं लेता। वो ये बोलता है कि 5 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में जो प्राइस आपको सही लगे वो आप दे दीजिए। तो कोई 5 रुपये दे के चले जाता है उसे, कोई 7 रुपये, कोई 10 रुपये। ये होती है क्रिएटिविटी। जब आपके अंदर से आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकलती है तब आप पैसे के पीछे भी नहीं देखते। नारायणन नायर ने कोई फ़िक्स रेट थोड़ी रखा था अपनी चाय का कि ये फ़िक्स रेट होगा। 5-10 रुपये जो भी ठीक लगता है ग्राहक को वो देकर चले जाता है, मांगता भी नहीं। ये होता है क्रिएटिविटी का रिज़ल्ट। जब आपके भीतर से आपकी क्रिएटिविटी निकलती है, और क्रिएटिविटी
वो मत समझना कि पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, रनिंग, नहीं। क्रिएटिविटी आपके भीतर छुपी है, आपकी ही क्रिएटिविटी है। ना ही मैं जानता हूँ, ना कोई तीसरा जानता है। आपके भीतर जो छिपा हुआ है वो केवल आप ही जानते हो और आप ही समझ सकते हो और आप ही उसे प्रेम दे सकते हैं। मैंने अभी बताया ना कि नारायणन नायर की दुकान में बहुत दिन उसने ऐसे देखे कि उसकी दुकान में कोई ग्राहक आया ही नहीं, फिर भी उसने दुकान खोली, क्योंकि उसे चाय से प्रेम था, उसे ग्राहकों से प्रेम नहीं था। वो इसलिए चाय नहीं बनाता था कि ग्राहक आएंगे, नहीं, वो इसलिए बनाता था क्योंकि उसे पीनी थी चाय। और चाय ग्राहक लगातार 10 दिन भी ना आए, एक दीवाना चाय बनाता ही रहेगा, बनाता ही रहेगा, बनाता ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है, कोई ग्राहक आ जाए तो वो बांटेगा। क्रिएटिविटी का स्वभाव ही ऐसा है कि जो आपके भीतर है उसे बांटने में और मज़ा आता है और प्रेम बढ़ता है। एक मज़े की बात यह है, जब कोई प्रेम बांटता है तब सारी दुनिया उस दीवाने के पीछे भागती है। माँ अपना प्रेम बांटती है अपने खाने के द्वारा, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति। एक बीवी बांटती है। लेकिन जब माँ गुस्सा करती है, डांटती है, या कभी कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, जब घृणा और गुस्सा निकलता है, तब सब दूर भागते हैं, सब बचते हैं सुनने से। क्यों? क्योंकि घृणा, गुस्सा कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन प्रेम के सब भूखे हैं, प्रेम के सब दीवाने हैं, प्रेम के सब प्यासे हैं। इसलिए दीवानों के पास दुनिया जाती है। केवल वही व्यक्ति नहीं जाता दीवाने के पास जो प्रेम से दूर रहता हो, उसे प्रेम का एहसास ही ना हुआ हो, पहली बात। और दूसरी बात, वही घृणा फैलाता हो। और जिसे प्रेम का एहसास हुआ है, कभी उसे जाकर पूछना प्रेम क्या चीज़ है। प्रेम कहाँ से निकलती है? आपकी क्रिएटिविटी से प्रेम निकलती है। कुछ भी हो सकती है क्रिएटिविटी, कुछ भी, छोटे से छोटा जुगाड़ जो आप खुद की बुद्धि लगाकर लगाते हैं, वो भी क्रिएटिविटी का हिस्सा हो सकती है आपके। इसलिए मैं कहता हूँ, फ़कीर बनिए, दीवाने बनिए, क्रिएटिव बनिए। हाँ, बोला जा सकता है कि ये सिंगिंग अच्छी है, ये डांसिंग अच्छी है, भरतनाट्यम अच्छा है, क्लासिकल म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है आपके लिए कि आप वही गाए या नाचे। नहीं, आपके भीतर जो छुपा है उसे बाहर लाइए। एक बार मैं पबजी टूर्नामेंट देख रहा था यूट्यूब पर लाइव, तो एक चीनी प्लेयर था, उसे इतना प्रेम था पबजी में कि वह एक गेम के अंदर कम से कम 15 से 20 के ऊपर ही किलिंग करता था। वो इतना प्रो प्लेयर था, इतना प्रेम था उसे पबजी, इतना रस आता था उसे मारने में। ये उसकी क्रिएटिविटी थी। हज़ारों लोग उसका गेम प्ले देखते थे। तो क्रिएटिविटी कैसी भी, कुछ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। किसी को चाय पीने में रस आता है, चाय पीकर वो अलग ही दुनिया में खो जाता है। किसी को संगीत सुनने में रस आता है, कोई संगीत सुनकर फना हो जाता है, संगीत में ही खो जाता है, ये भूल जाता है कि वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो क्रिएटिविटी आपकी और मेरी एक नहीं हो सकती, ना ही किसी तीसरे व्यक्ति की। क्रिएटिविटी आप अपने साथ ही लेकर आए हैं अपनी माँ की कोख से। सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्रिएटिविटी, बस आपको समाज ने दूर रखा है क्रिएटिविटी से, आपको स्कूलों ने दूर रखा है। समाज ने बोला ये सीखो, वो सीखो, स्कूलों ने बोला ये सीखो, वो सीखो, मार्क्स लाना है, रैंक लानी है, आईएएस ऑफिसर बन जाना है, सीए बन जाना है।
समाज ने आपको हमेशा ये एहसास दिलाया कि आपको कुछ नहीं आता। ध्यान से सुनिए, स्कूल में जाकर होता क्या है, आप सीखते हैं, उससे सबसे पहला एहसास बच्चे को ये आता है कि उसे कुछ आता ही नहीं। वो सीखने के लिए विद्यालय जा रहा है, सबसे पहला एहसास एक विद्यार्थी को यही आता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब वो जाता है। नहीं, आपके भीतर क्रिएटिविटी है, वो आप अपनी माँ की कोख से लेकर पैदा हुए, और आपकी क्रिएटिविटी कोई दूसरा सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आपके भीतर ही छुपी है। बस उसको आप बाहर निकालिए, एक्सप्रेस कीजिए। कुछ भी हो सकती है वो क्रिएटिविटी। वह काम, जिस काम को करने में आपको इतना प्रेम आता हो, इतने मगन हो जाते हो कि आप पूरी दुनिया ही भूल जाते हो, वह आपका क्रिएटिव काम है। वह आपकी क्रिएटिविटी है। आप इतने मगन हो जाते हो कि जब कोई दूसरा दखल भी देना चाहता हो आपके काम में, तब भी आपकी क्रिएटिविटी ना रोक पाता हो। वह है आपकी क्रिएटिविटी। तो नारायणन नायर की कहानी सुनाकर मैं ये नहीं बोल रहा कि चाय बनाना सीख लीजिए, नहीं। मैं उसकी क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ, मैं उसकी दीवानगी दिखा रहा हूँ, मैं उसका प्रेम दिखा रहा हूँ। वो चाय के ज़रिए पूरी दुनिया को प्रेम दे रहा है। आप भी अपनी क्रिएटिविटी जो भी हो उसके ज़रिए प्रेम दे सकते हैं। और हकीकत तो यही है कि प्रेम क्रिएटिविटी के ज़रिए ही दिया जाता है। प्रेम देने के लिए कुछ ख़ास सीखना नहीं पड़ता। आपने फिल्मों में, मूवियों में देखकर ये शायद धारणा बना ली हो या आइडियोलॉजी बना ली हो कि प्रेम देने के लिए संभोग करना पड़ता है, प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए किस करनी पड़ती है, गले लगना पड़ता है, माता पिता को प्रेम देना है तो पाँव छूने पड़ते हैं। नहीं, ये सब तो आपके बनाए हुए थोड़ी है, ये सब तो आपने देखे हैं फिल्मों में, माँ बाप से सीखे हैं, स्कूलों से सीखे होंगे। नहीं, प्रेम सीखा नहीं जाता। आपके भीतर जो मौजूद है प्रेम, उसे बटोरा जाता है, उसे फैलाया जाता है, उसे बांटा जाता है। जैसे मीरा जब नाचती है तो उसके नाच में ही प्रेम बढ़ जाता है, जो उसे देखता है वही मगन हो जाता है। ये होता है प्रेम। प्रेम को बोला या सुना नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास किया जा सकता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप क्या एहसास करते हैं? तो आपके भीतर अभी भी, जब आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो, अभी भी आपके भीतर आपकी क्रिएटिविटी पूर्ण है, मौजूद है। बस उसे उघाड़ना है, उसे निखारना है, उसे बाहर निकाल देना है, उसे अभिव्यक्त कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है, आपके भीतर से बाहर दुनिया में फैला देना है। और एक दीवाना व्यक्ति ही प्रेम फैला सकता है, बाकी सारे व्यक्ति प्रेम से भागते हैं और घृणा देना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र आपको मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।